सो बच्चे बायोलॉजिकल फिक्सेशन कंटिन्यू कर रही हूँ बेटा। तो बच्चे नोड्यूल फॉर्मेशन के बाद अब राइजोबियम जो है वो एंटर कर चुका है हमारे पास स्ट्रक्चर में, पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स इन्फेक्ट हो चुका है राइजोबियम से। अब बच्चे बायोलॉजिकल फिक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चे नोड्यूल में रहकर कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो राइजोबियम की रहेंगी और उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर देता है। तो बच्चे नोड्यूल में रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी? तो रिक्वायरमेंट्स बाय राइजोबियम इन नोड्यूल। तो नोड्यूल में जो रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि जो हमारे पास पूरा नोड्यूलर अरेंजमेंट है वहां पे एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। तो एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। बच्चे वैसे तो राइजोबियम जब फ्री लिविंग अरेंजमेंट में होता है, जब सॉइल में होता है, तब वहां पे वो बिल्कुल एरोबिक एस्पेक्ट्स जो है वो फॉलो करता है, एरोबिक मोड से रेस्पायर करता है। लेकिन बच्चे उसके बाद जैसे ही वो एंटर करता है, नोड्यूल बनाता है रूट्स के अंदर, रूट हेयर में, तो नोड्यूल्स बनाने के बाद जब उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन की डिमांड करता है। तो बच्चे हमारे पास दो तरह के मासेस बनते हैं राइजोबियम के। एक वो जो इन्फेक्शन कॉज करके फर्दर डिवीजन करवा के नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरे बैक्टीरियोइड्स जो है हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो नोड्यूल फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। तो बच्चे वहां पे लेकिन साथ में कुछ चीजें ऐड भी की जाती हैं और उसकी फॉर्मेशन भी की जाती है ताकि एनारोबिक कंडीशन मेंटेन की जा सके। तो बच्चे एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए दे फॉर्म लेग हेमोग्लोबिन इन नोड्यूल्स। तो लेग हेमोग्लोबिन बनाएंगे नोड्यूल्स में, विच इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है। ठीक है। तो बच्चे लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तोड़ देता है, ऑक्सीजन को खत्म कर देता है और अल्टीमेटली हमारे पास राइजोबियल सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देता। अब बच्चे ये एनारोबिक कंडीशन चाहिए क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास राइजोबियम के पास एक एंजाइम होता है, दैट इज नाइट्रोजिनेस एंजाइम। तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है वो एनारोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। काम क्या है इसका वो भी अभी डिस्कस करूंगी, पर नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में काम करेगा, दैट्स व्हाई लेग हेमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। एडिशनल वी रिक्वायर एडिशनली हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर कैन बी सुक्रोज, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एनीथिंग। तो ग्लूकोज हो सकता है हाइड्रोजन डोनर, इट कैन बी सुक्रोज इटसेल्फ which is a storage polysaccharide, which is a storage component। ठीक है। तो बच्चे उसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट, ट्रांसपोर्टिंग के लिए बच्चे ग्लूकोज जो है पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, तो सुक्रोज और उसके बाद पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड भी एक हाइड्रोजन डोनर की तरह यूज किया जा सकता है। ये तीन रिक्वायरमेंट रहेंगी अब राइजोबियम की नोड्यूल के अंदर। ठीक है। अब बच्चे इन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल हो जाने के बाद स्टार्ट होगा प्रोसेस। ठीक है। तो बच्चे सबसे पहला प्रोसेस है यूटिलाइजेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है। जो एमोनिया अब सॉइल में आ गया है उसकी यूटिलाइजेशन करना। ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास एमोनिया जो है उससे स्टार्ट करते हैं। एमोनिया जो है वो सॉइल में आ गया है। ठीक है। एमोनिया सबसे पहली चीज है जो कन्वर्जन के लिए ध्यान में आएगी। ठीक है, इसलिए अमोनिया ले रही हूँ। वैसे तो हमारे पास अलग अलग सोर्सेस भी है, लाइक लाइटनिंग जो कि ऑक्साइड्स को फिक्स करता है। ठीक है, तो उस पर भी आगे फोकस करना है। तो अमोनिया अगर हमारे पास डाला गया है, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स के दौरान अमोनिया की एडिशन होती है।
ठीक है। तो बच्चे अमोनिया जो है उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद ही प्लांट जो है वो एसिमिलेट करता है नाइट्रोजन को, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। पर बच्चे दिक्कत ये है कि हमें इस फॉर्म में एटलीस्ट नाइट्रोजन को लाना पड़ेगा। राइजोबियम का काम यही है, इस एमोनिया को तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो ही जाके आगे का प्रोसेस होगा, फिर जाके प्लांट टेकअप करेगा इस नाइट्रेट को, है ना। तो अभी अमोनिया से, नाइट्रेट से, नाइट्रोजन से हमारे पास अमोनिया कैसे बनेगा, तो वो देखते हैं। तो बच्चे है क्या, नाइट्रोजन जो है इट्स अ बायोमोलिक्यूलर कंपाउंड, डायटोमिक है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है ना। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर जो ये है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इस फॉर्म में रहेगा। अब बच्चे क्या है, वी रिक्वायर नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स, लेट्स से दिस इज अ नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स, ये एक एंजाइम है, नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है। ये नाइट्रोजनेस जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कर रहा है, राइट, अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। तो बच्चे अब नाइट्रोजन यहाँ पे ना बाइंड किया विद ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन नाइट्रोजन विद ट्रिपल बॉन्ड, राइट, यहाँ पे। अब नाइट्रोजनेस क्या करेगा, हाइड्रोजन डोनर के साथ मिलकर इस नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड्स तोड़कर इसमें हाइड्रोजन एडिशन शुरू कर देगा। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले नाइट्रोजन में अब एक बॉन्ड टूटेगा और दो रह जाएंगे। ठीक है, अब दो बॉन्ड रह गए नाइट्रोजन के बीच में। अब बच्चे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों नाइट्रोजन से अवेलेबल है। अगर एक बॉन्ड टूट गया, दोनों के बीच में एक शेयरिंग जो है वो टूट गई है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यूज हो जाएंगे एक एक हाइड्रोजन ऐड करने में, तो दोनों में एक एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होगा, सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम तरीके से दूसरा बॉन्ड तोड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा बॉन्ड तोड़ा गया, अब नाइट्रोजन में एक ही बॉन्ड रह जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड अरेंजमेंट था। ठीक है, अब एक बॉन्ड रह गया, एक और टूट गया, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी एडेड था, दूसरा भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में नाइट्रोजनेस क्या करेगा, लास्ट में ये नाइट्रोजनेस लास्ट वाला बॉन्ड तोड़ेगा नाइट्रोजन के बीच में और अल्टीमेटली लास्ट हाइड्रोजन ऐड करके अमोनिया क्रिएट कर लेगा। तो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट गए, सारे के सारे तोड़ दिए गए, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन सब यूज करेगा एक और हाइड्रोजन को बाइंड करने के लिए। तो ट्रिपल हाइड्रोजन जो है वो एक एक नाइट्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा। सो मतलब दो हमारे पास NH3 क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो बच्चे रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, हमारे पास N2 रहेगा, N2 के साथ हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 हाइड्रोजन यानी कि 8 प्रोटॉन्स जुड़ते हैं, एंड फर्दर विद 16 ATP मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली हमारे पास दो अमोनिया एक्वायर हो जाएंगे। ठीक है, NH3 है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एज सच निकल जाएंगे, H2 ऐसे निकल जाएगा अलग से, और उसके बाद 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। सो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो नाइट्रोजनेस फुलफिल करता है। सो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें 16 ATP को यूटिलाइज करके 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स को यूटिलाइज करके अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया सिंथेसाइज किए। हमें अमोनिया ही चाहिए और अमोनिया को हमें नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है ताकि फर्दर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, सो ये था राइजोबियम का काम, ये पूरा। और ये काम करने के लिए जो नाइट्रोजनेस चाहिए था वो राइजोबियम के पास था, और इसीलिए राइजोबियम जब नोड्यूल्स में रहता है तो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, डायटोमिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते। तो बाकी के काम
एडिशनल ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं, एसोसिएटेड बैक्टीरियाज। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक? तो बच्चे अब अमोनिया फिक्स हो गया है। ठीक है, एडिशनली अमोनिया जो है वो सॉइल में और भी सोर्सेस से आता है, जैसे कि एनिमल्स जो है वो यूरिन पास करते हैं, प्लांट जो है बहुत सारे प्लांट पार्ट्स को रिलीज करता है और सॉइल में डाल देता है, तो उस दौरान भी हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास अमोनिफिकेशन जो है वो भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अमोनिया जो है वो ऐड होगा। So ammonification is the process of conversion of nitrogenous components from other sources, molecular यानी कि जो हमारे पास डायटोमिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो उससे बायोलॉजिकल फिक्सेशन ही डायरेक्टली है। तो अमोनिफिकेशन, conversion of nitrogenous compound other than molecular nitrogen into ammonia। तो बच्चे अमोनिया जो है अब अलग अलग सोर्सेस से पहुंच सकता है। ठीक है, तो अमोनिया पहुंच गया, डिफरेंट सोर्सेस से आ गया सॉइल में। तो बच्चे अब अमोनिया जो है जो सॉइल में आ गया है, सबसे पहले उसका कन्वर्जन होता है NH4 पॉजिटिव में, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो अब अमोनिया को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। सो अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस। इसके बाद शुरू होगा हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास शुरू होगा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। तो बच्चे अब अमोनियम आयंस जो है, अमोनिया से जो अमोनियम आयंस बने, अब वो सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्साइड बनते हैं और बना देते हैं नाइट्राइट। ठीक है, तो नाइट्राइट बन गया। इसमें बच्चे नाइट्रिफिकेशन जो है इट्स एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स। तो अमोनिया से पहले नाइट्राइट बनेंगे एंड देन नाइट्रेट्स, और इसके लिए बच्चे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कन्वर्जन करते हैं अमोनियम आयंस का टू नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेंगे। पर बच्चे नाइट्रेट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब नाइट्राइट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, तो उसे नाइट्रेट यानी कि NO3 में कन्वर्ट किया जाता है। NO3 नेगेटिव में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है, और अल्टीमेटली नाइट्रोबैक्टर जैसे ऑर्गेनिजम्स और नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, एंड नाइट्रेट इज नाउ अवेलेबल फॉर प्लांट्स, और नाइट्रेट जो है वो प्लांट टेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो नाइट्रेट जो है वो अब अवेलेबल हो गया। वैसे तो हमारे पास बचे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने के लिए भी एक तरीका है। कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है ना, जैसे कि स्यूडोमोनास, वो डीनाइट्रिफिकेशन भी कर देते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे जैसे कि अमोनिया जो है वो N2 में कन्वर्ट करते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन भी कर लेते हैं। अदरवाइज बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिफरेंट यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू पहुंच ही जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास नाइट्रिफिकेशन भी हो गई और प्लांट ने टेकअप भी कर लिया, प्लांट डेड हो गया, वापस से उन प्लांट पार्ट से नाइट्रोजन निकलेगा, वो नाइट्रोजन जो है फिर इसी तरीके से घूम फिर कर अगेन दूसरे प्लांट तक जाएगा या एनिमल प्लांट तक जाएगा, एनिमल यूरिन पास करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा अगेन,
तो बच्चे इसी तरीके से साइक्लिक प्रोसेस जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, उसके बाद अमोनिया बन गया, अमोनिया से अब नाइट्रिफिकेशन हो गई। अब नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या, अब प्लांट ने टेकअप कर लिया, उसके बाद क्या होगा? तो बच्चे उसके बाद जो है एसिमिलेशन होगी। अब प्लांट जो है जो अमोनिया उससे टेकअप किया है उसे वो एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट टू फॉर्म न्यू पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट टू फॉर्म और सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बनेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स बनाने के लिए अगेन पहले फिर से प्लांट जो है इस नाइट्रेट को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके अल्फा कीटोग्लूटरेट जैसे कंपोनेंट के साथ कंबाइन करके एमिनेशन करके नया अमीनो एसिड्स बनाएगा, ठीक है। तो बच्चे एक बार इसे गो थ्रू करते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अमीनो एसिड की और प्रोटीन की फॉर्मेशन। सो बच्चे अब प्रोटीन्स बनाने हैं तो पहले अमीनो एसिड्स बनाएंगे अब इससे। तो बच्चे अब हमारे पास नाइट्रेट जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। नाइट्रेट जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा और अगेन फर्दर प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयंस में इसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब अमोनियम आयंस जो है उसकी फर्दर यूटिलाइजेशन होगी फर्दर बॉडी में। मतलब अमोनिया से पहले नाइट्रेट बनाया गया ताकि प्लांट टेकअप कर सके, अब वापस से उससे अमोनियम आयंस बनाए जा रहे हैं प्लांट बॉडी में। प्लांट बॉडी वापस से उससे अमोनियम आयन बना रही है और ये अमोनियम आयन फर्दर अब यूटिलाइज होंगे। तो बच्चे अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, इसमें सबसे पहली होगी सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। तो हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होगा। सबसे पहला अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज होगा दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अमोनियम आयंस जो है वो कंबाइन करेंगे NADPH की प्रेजेंस में और अल्टीमेटली हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटरेट इसके साथ ज्वाइन करेगा और अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है इसके साथ कंबाइन करके हमारे पास बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड हमारे पास पहला अमीनो एसिड है जो सिंथेसाइज होगा विद फर्दर रिलीज ऑफ NADP, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो गया, बट सिर्फ इतना ही सिंथेसिस नहीं करना है ना, हमें और भी अमीनो एसिड चाहिए होंगे प्रोटीन बनाने के लिए। तो बच्चे वो प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए, तो अब ट्रांस एमिनेशन करके, ट्रांस एमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, अमीनो एसिड स्केलेटन रहेगा, यानी कि वेरिएबल ग्रुप हाइड्रोजन और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ उसके ऊपर अमीनो ग्रुप ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम फर्दर ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड से किसी भी वेरिएबल ग्रुप के साथ कार्बन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अमीनो ग्रुप। तो अल्टीमेटली अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर करके हमारे पास नए अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगे। सो ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। सो ग्लूटामिक एसिड से हमारे पास न्यू अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं और फिर वो अमीनो एसिड जो है वो यूज किए जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्रोटीन सिंथेसिस हमें पता है पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी, अकॉर्डिंगली जिस लेवल की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद उस प्रोटीन को अकॉर्डिंगली यूज भी किया जाता है जैसे प्लांट को करना, ठीक है। और अगर हमने प्लांट को खा लिया, यही अमीनो एसिड हमारी बॉडी में आ जाएंगे, यही प्रोटीन हमारी बॉडी में आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हुआ, ठीक है। अलग अलग तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन को फिक्स किया गया। स्पेशली हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा कि राइजोबियम ने किस तरीके से नोड्यूल बनाया और नोड्यूल बनाने के बाद नाइट्रोजनेज को यूज करके अकॉर्डिंगली अमोनिया फिक्स किया और अमोनिया जो है उसकी फर्दर नाइट्रिफिकेशन की गई। और नाइट्रिफिकेशन करने के बाद जब प्लांट ने उसे टेकअप कर लिया और फिर फर्दर यूटिलाइजेशन की टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स,
and for the protein. ठीक है, so that's all about nitrogen fixation और यहाँ से हुआ चैप्टर कंप्लीट, that is mineral nutrition in plants.